खोया खोया चांद, खुला आसमान। रोशनी में नहाई चांदनी रात में, जब चांद हो खोया खोया और आसमान हो खुला खुला, तब आंखों में नींद कहाँ। ऐसे में तो हर किसी का मन यही कहेगा, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। हो खोया खोया चांद। जब भी आप इस गाने को सुनते हैं तो आपके सामने खोए खोए चांद की मस्ती और मचलती वादियों के मनमोहक नज़ारे तैर जाते हैं। और जब कभी आपके सामने ऐसे नज़ारे प्रकट हों तो ये गाना अनायास ही आपके जहन में कौंध जाता है। खोया खोया चांद, खुला आसमान। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इस मदमस्त गीत को सुने तो आपका मन बाग बाग हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गीत के लिए संगीतकार सचिन देव वर्मन को किस तरह से रतजग्गा करना पड़ा था, यानी सारी रात जागनी पड़ी थी। और गीतकार शैलेंद्र को इस गीत के लिए आधी रात को मुंबई में सड़कों से लेकर समुद्र तट पर कैसे भटकना पड़ा। ये गाना कैसे बना, इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। इस गाने की तरह इस वीडियो में आपको वो पूरा किस्सा बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया। फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाले हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने का जिक्र हो रहा है वो गाना है फिल्म काला बाजार का। ये गाना देवानंद पर फिल्माए गए गानों में संभवतः सबसे बेहतरीन गाना है, जिसका फिल्मांकन भी बेजोड़ है। मन चाहा प्यार पाने की बेइंतहा खुशी में देवानंद मचलती वादियों में और उमड़ते हुए बादलों के नीचे जब इस गीत को उछलते कूदते हुए गाते हैं तो हम उन मदमस्त नज़ारों में खो जाते हैं। खोया खोया चांद, खुला आसमान। इस गाने को गाते समय पर्दे पर जो कमाल देवानंद ने दिखाया, उसी तरह का कमाल पर्दे के पीछे मोहम्मद रफ़ी साहब, SD वर्मन और शैलेंद्र साहब की तिकड़ी ने दिखाया है। इस गाने में रफ़ी साहब की गायकी तो कमाल की है, साथ ही साथ सचिन देव वर्मन ने इस गाने की जो धुन बनाई है वो भी बेमिसाल है। लेकिन सबसे कमाल है इस गाने की लाइनों में, खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। हैरत ये सोचकर होती है कि कभी शैलेंद्र के दिमाग में आखिर ये लाइनें आई कैसे। तो चलिए आपको बताती हूँ पूरा किस्सा। दरअसल शैलेंद्र जी बहुत ही तसल्ली और मूड के साथ गीत लिखते थे। उन्हें गीत लिखने के लिए सही मूड चाहिए होता था। अब जब दादा ने शैलेंद्र को फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखने को कहा तो उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन काफ़ी दिनों तक उनका गाना लिखने का मूड ही नहीं बना। दादा आए दिन शैलेंद्र को गाना लिख कर देने को कहते रहे, लेकिन शैलेंद्र जी का मूड है कि उस गाने के हिसाब से बन ही नहीं रहा था। ऐसे में वो गाना लिख नहीं पा रहे थे। अब जब गाना ही नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे होगा। जब दादा से और इंतज़ार करना मुश्किल हो गया तब उन्होंने अपने बेटे पंचम को ये हिदायत देकर शैलेंद्र के पास भेजा कि खबरदार, गाना लिए बगैर तुमको वापस घर नहीं आना है। वर्मन दा के गुस्से से तो देवानंद जैसे अभिनेता डरते थे। पंचम दा की क्या विसात। पंचम दा अपने पिता के गुस्से को कई बार झेल चुके थे, इसलिए पंचम दा अपने पिता के कहे अनुसार शैलेंद्र के घर पहुंच गए और अपने पिता का फरमान सुनाया कि उन्हें हर हाल में गाना चाहिए। लेकिन शैलेंद्र जी ने कहा कि गाना तो अभी तक लिखा ही नहीं और उन्हें गाने की लाइनें सूझ ही नहीं रही हैं।
उन्होंने पंचम से कहा कि वो अपने घर जाएं और जैसे ही गाना तैयार होगा वो खुद गाना लेकर वर्मन दा के पास आ जाएंगे। लेकिन पंचम दा तो वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो गाने के बगैर घर गए तो उन्हें अच्छी खासी पिटाई लगेगी। उन्होंने शैलेंद्र जी से साफ कह दिया कि वो गाना लिए बगैर किसी हाल में वहाँ से नहीं जाएंगे। शैलेंद्र को भी मामले की गंभीरता समझ आ गई, लेकिन गाना लिखने का मूड ही नहीं बन रहा था। लेकिन चाहे किसी भी तरह से गाना तो लिखना ही था। वो पंचम को लेकर घर से बाहर निकल पड़े और इधर उधर घूमते रहे। बीच में शंकर जयकिशन जी के घर भी गए। पंचम भी परेशान थे कि शैलेंद्र जी गाना कब लिखेंगे। इधर उधर घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन गाना तब भी नहीं लिखा जा सका। इधर उधर भटकने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। आसमान में चांद निकल आया था। शैलेंद्र चांदनी रात में समुद्र की लहरों को देख रहे थे। पंचम दा बेचैन थे कि शैलेंद्र जी गाना कब लिखेंगे। उन्होंने शैलेंद्र जी से कहा, आप गाना तो लिखिए। शैलेंद्र जी ने कहा, ऐसे कोई गाना कैसे लिख सकता है, गाना लिखने के लिए मूड चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माचिस बॉक्स है? पंचम ने कहा कि हाँ। लेकिन माचिस बॉक्स से क्या होगा? पंचम दा काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने शैलेंद्र जी से इस तरीके से सवाल पूछे। शैलेंद्र ने कहा कि तुम माचिस बॉक्स बजाते रहो, क्या पता मूड बन जाए। पंचम दा माचिस बॉक्स को बजाते रहे। शैलेंद्र कभी समुद्र की लहरों को तो कभी आसमान को देख रहे थे। फिर खुद शैलेंद्र ही माचिस बॉक्स बजाने लगे। माचिस बॉक्स बजाते बजाते अचानक वो बोल पड़े, खोया खोया चांद खुला आसमान। खोया खोया चांद खुला आसमान। गाने का मुखड़ा बन गया था। शैलेंद्र जी ने गाना लिखने के लिए कागज़ निकालने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि कागज़ तो लाए ही नहीं। उन्होंने सिगरेट के पैकेट पर पूरा गाना लिख दिया और पंचम दा को वो गाना सौंप दिया। उधर दादा बर्मन दिन भर पंचम के आने का इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते शाम हो गई, शाम से रात हो गई और फिर आधी रात भी गुजर गई, लेकिन तब भी पंचम का कुछ पता नहीं था। काफ़ी देर बाद भी जब पंचम नहीं आए तब वो झुंझलाते हुए सो गए। आधी रात बीत जाने के बाद पंचम डरते हुए घर में पहुंचे तो देखा पिताजी तो सो रहे हैं, इसलिए वो भी चुपके से सो गए। सुबह दादा गुस्से से उठे और पंचम को सोते हुए देखा तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। सोचा ये नालायक बेटा खाली हाथ ही वापस आ गया है। उन्होंने पंचम को जगाया और गाने के बारे में पूछा। पंचम ने जेब में झट से हाथ डाला और हाथ डालकर एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और दादा को दे दिया। दादा ने उस पर लिखे गाने को पढ़ा। उस पर लिखा था, खोया खोया चांद खुला आसमान। उन्हें मनचाहा गाना मिल गया था। उनका गुस्सा काफिर हो गया। फिर इस तरह वो गीत ऐतिहासिक गाना बन गया, जिसमें संगीतकार सचिन देव वर्मन और गीतकार शैलेंद्र के साथ साथ रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ का कमाल है। ओ हो खोया खोया चांद। तो दोस्तों, आपने जाना कि पुराने समय में एक एक गाना लिखने और बनाने के लिए कितनी मशक्क़त की जाती थी, कितनी रातों की नींद ख़राब की जाती थी, तब जाकर एक गाना लिखा जाता था और गाया जाता था। आजकल के गीतकारों और संगीतकारों की तरह नहीं कि झटपट गाना बना दिया, तभी तो उस समय के गाने कालजयी होते थे। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये गाना कैसा लगता है? इस गाने के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों से जुड़ी कोई नई कहानी, नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट शशिप्रिया को दें अनुमति। नमस्कार।